मैं राजन और आप जुड़ चुके हैं अतुल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। तो आज के इस सेशन में हम लोग 2017 का क्वेश्चन सीरीज का जो सेशन चल रहा है BSc का, उसमें 2017 का आज क्वेश्चन बैंक का हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है ना। और देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन आया गया था 2017 में, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था बहुत आसान है। आपको टोटल 28 क्वेश्चन आए थे, जिसको सॉल्व करने के लिए हमको लगता है मज 10 से 15 मिनट सफिशिएंट है उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग एक एक करके उसको सॉल्व भी करेंगे और आगे देखेंगे भी। क्लियर। अभी तो आपका एकदम जो क्रूशियल टाइम चल रहा है एग्जाम के प्रिपरेशन का, तो हमको लगता है कि सभी बच्चों जो है वो अपने एग्जाम के लिए 100% प्रिपेयर होंगे और 100% जम करके दिन रात एक करके तैयारी कर रहे होंगे। क्लियर। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और इसमें हम लोग देखेंगे 2017 का ऑब्जेक्टिव पेपर। और 2017 का जो ऑब्जेक्टिव पेपर है बहुत ही आसान है, इसको हम लोग एक एक करके सॉल्व करके देखते हैं कि क्या पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, विच वन इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, इसमें से कौन सा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। क्लियर। तो आप इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। क्लियर। तो देखेंगे ये जो है इसमें से डिप्लॉयड स्ट्रक्चर कौन सा है, तो ये जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, ठीक है ना। बाकी इंडोस्पर्म तो हम जानते हैं ट्रिप्लॉयड होता है। क्लियर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन्कोजीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, ऑन्कोजीन रेस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए होता है, तो कैंसर कॉजिंग जीन होता है और ये कैंसर कॉज करता है। नेक्स्ट है विच वन इज हाइड्रोफाइटिक प्लांट, ठीक है ना। यहां पे अगर देखा जाए तो इसमें से कौन सा हाइड्रोफाइटिक प्लांट है, तो हाइड्रोफाइटिक मतलब पानी में रहने वाले प्लांट, पानी में सर्वाइव। फ्रापा जो है वो हाइड्रोफाइटिक प्लांट है, बाकी सब जो है ये एक तरह से बहुत कम वाटर चाहिए इसको सर्वाइव करने के लिए। फर्टिलाइजेशन अगर बॉडी के बाहर होगा तो इसको हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और टेस्ट ट्यूब में जनरली ये कहलाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्लियर। इन विवो इनसाइड बॉडी बोथ तो होगा नहीं, यानी कि आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग कब, तो हम कहेंगे 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है वो एक तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है सार्टोली सेल आर फाउंड इन, हम सब जानते हैं सार्टोली सेल को नर्स सेल कहते हैं, और ये एक तरह से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में पाया जाता है और ये टेस्टिस के अंदर पाया जाता है, यानी कि ए आंसर होगा। नेक्स्ट ओपेरॉन मॉडल, एक तरह से ओपेरॉन मॉडल जो है वो रिप्रेजेंटेशन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इसमें से किसका रिप्रेजेंटेशन है, तो हम कहेंगे एक तरह से ये जीन रेगुलेट करता है, यानी कि सी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन को रेगुलेट करने का काम करता है, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट हर्माफ्रोडाइट, देखिए हर्माफ्रोडाइट का मतलब आप समझते हैं कि ये बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है ना। इसमें से कौन सा बाइसेक्सुअल नहीं है, क्योंकि नॉट लगा हुआ है, तो टैपवर्म बाइसेक्सुअल होता है, अर्थवर्म बाइसेक्सुअल होता है, ये हाउस फ्लाई जो है ये बाइसेक्सुअल नहीं होता है, ये यूनिसेक्सुअल है, फिर लीच वही बाइसेक्सुअल होता है। क्लियर। तो ये इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट है विच नाइट्रोजिनस बेस इज एब्सेंट इन डीएनए, इसमें से कौन सा नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है ना, ये डीएनए में नहीं पाया जाता है, तो हम कहेंगे थाइमीन होता ही है, यूरासिल नहीं होता है। इसका आंसर बी होगा, क्योंकि यूरासिल थाइमीन के जगह आरएनए में होता है, डीएनए में कौन सा नहीं होता है, तो हम कहेंगे यूरासिल नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और इसमें है रेड डाटा बुक इंक्लूड्स लिस्ट ऑफ, रेड डाटा बुक जो है ये बायोडायवर्सिटी का क्वेश्चन है। रेड डाटा बुक में एक तरह से वैसे स्पेसीज का नाम लिखा जाता है जो विलुप्त होने वाले हैं, जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, इंडेंजर्ड स्पेसीज, थ्रेटेंड स्पेसीज, रेयर प्लांट्स, यानी कि ए होगा, बी होगा, सी भी होगा, यानी डी आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज। क्लियर। अब कहा जाए तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, थैलेमस इज एडिबल पार्ट ऑफ, हम सब जानते हैं थैलेमस जो है वो एक तरह से हम लोग उसको बोलते हैं पुष्पासन, फूल का आसन होता है, और वो हम लोग किस में खाते हैं, तो वो हम लोग खाते हैं एक तरह से स्ट्रॉबेरी में, वो हम लोग खाते हैं एप्पल में, यानी बी आंसर होगा इसका, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ
डीएनए किस में जेनेटिक मटेरियल होता है? टीएमबी में तो आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। बैक्टीरियोफेज में इसका आंसर होगा यानी कि बी होगा आंसर। नेक्स्ट है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रिजल्ट इन। अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की अगर बात कर लेते हैं, जनसंख्या विस्फोटक, मतलब जिस रेशियो से पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, अभी से आजादी के समय अगर देखें तो इंडिया का पॉपुलेशन 350 मिलियन था और आज के डेट में 1500 मिलियन, मतलब 5 गुना 70 से 73 साल में अगर देखा जाए तो 5 गुना एक तरह से कहा जाए आबादी बढ़ चुका है। तो इसी रेशियो से अगर बढ़ता रहा तो कहा जाता है क्या कि एक तरह से हमारे अर्थ पे आने वाले समय में रहने के लिए स्पेस कम पड़ जाएंगे। इसी को नाम दिया गया जनसंख्या विस्फोटक। और इससे क्या होता है तो रिडक्शन इन इनकम, एकदम सही है। रिडक्शन इन लैंड, एकदम सही है। यानी कि ऑल ऑफ दीज, यानी 1 से 2 ऑप्शन सही हो गया, यानी ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्रोजोम इज पार्ट ऑफ। एक्रोजोम किसका पार्ट होता है? तो हम सबको पता है सर, ये स्पर्म का हेड रीजन में पाया जाता है और इसी में स्पर्म लाइसिन हाइलुरोनाइडेज वगैरह पाया जाता है जो फीमेल गैमिट के वॉल को तोड़ने में मदद करता है। और इसका आंसर होगा हेड ऑफ ह्यूमन स्पर्म। यस, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट है 15 नंबर, विच वन इज बैक्टीरियल डिजीज। इसमें से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है? तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ये भी है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस भी उसी से होता है, ठीक है ना। और कॉलेरा कॉलेराई बैक्टीरिया से होता है, यानी कि इसका आंसर होगा डी। मतलब इसमें भी सब बैक्टीरियल डिजीज ही है, यानी कि क्या होगा तो हम कहेंगे इसका आंसर डी होगा। क्लियर। नेक्स्ट है क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमन बीइंग। बोले तो मेल के अंदर, जो ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम होता है वो कौन सा होता है? तो 44 प्लस XY। देखिए कहाँ है, बी नंबर आंसर होगा। 44 प्लस XY होता है। बहुत बच्चा को कंफ्यूजन हो जाता है 46, अरे टोटल 46 होता ही है। 44, 45, 46, टोटल 46 होता ही है, यानी कि 2 सेक्स क्रोमोसोम होता है और 44 ऑटोसोम होता है जो मेल फीमेल में कॉमन होते हैं। एसिटाबुलेरिया क्या है सर? तो एक तरह का एल्गी है जो यूनिसेलुलर एल्गी है, इसका आंसर बी होगा। क्लिस्टोगैमस, देखिए फ्लावर में कंडीशन 2 तरह का होता है, एक चैस्मोगैमस जब फ्लावर खुला हुआ हो और क्लिस्टोगैमस जब फ्लावर बंद हो। तो हम कहेंगे जहां फ्लावर बंद होगा तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर में हम कहेंगे, जहां फ्लावर बंद होगा यानी मेल फीमेल अंदर में ही रहेंगे, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होगा, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट 19 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम इज। फ्लो ऑफ एनर्जी अगर फूड चेन की बात कर लेते हैं तो इकोसिस्टम में क्या होता है? तो हम जानते हैं कि प्रोड्यूसर से ऑलवेज क्या होता है 10% कम होते चला जाता है ऊपर के तरफ, यानी घटते चला जाता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि ऊपर से नीचे फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, यानी कि इसका आंसर होगा यूनी डायरेक्शनल। ये एक ही डायरेक्शन में प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर मूव करता है। नेक्स्ट है विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। सबको ही पढ़े होंगे कि इसमें से कौन सा यूनिवर्सल डोनर है? तो हम जानते हैं यूनिवर्सल डोनर उसको बोलते हैं जो सबको दे सकता है ब्लड, और वो होता है ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है ना जी। यहाँ पे इसके पास कोई एंटीजन नहीं होता है, यानी कि ये सबको ब्लड दे सकता है, तो ओ ब्लड ग्रुप इसका आंसर डी होगा यूनिवर्सल डोनर के रूप में। विच वन इज फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसमें से कौन सा रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल का जो क्रॉस था किसी एक कैरेक्टर का क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि 3:1 इसका आंसर होगा। वो भी आपको फिनोटिपिक, जीनोटिपिक रहता तो 1:2:1 होता, लेकिन फिनोटाइप है तो 3:1। वहीं डाइहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप 9:3:1 होता है डाइहाइब्रिड का, मोनोहाइब्रिड का 3:1 होता है। नेक्स्ट रीनो सैंक्चुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो रीनो राइनोसेरस आसाम में पाया जाता है, इकलौता है बेचारा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम डीएनए। अगर देखा जाए डीएनए से mRNA का फॉर्मेशन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, यानी इसका आंसर ए होगा। क्लियर। सेंट्रल डोग्मा आप सभी को याद ही होगा कि डीएनए से आरएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनना, ट्रांसलेशन, ठीक है ना। डीएनए से डीएनए बनना, रेप्लिकेशन। नेक्स्ट है सेफ नॉइज लेवल फिक्स्ड बाय WHO।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक नॉइज लेवल जो सेफ है अपने कान के लिए वो कितना डेसिबल का साउंड हो सकता है, तो इसमें 45-50 है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 45 यानी 45 जो है वो आपके रेंज में है। ये सब हमारे एक तरह से नॉर्मल से ऊंचा आवाज हो जाता है। 20 से 30 डेसिबल जो आप फुसफुस करके बात करते हैं धीरे धीरे कानाफूसी, वो वाला आवाज होता है, तो वो भी नहीं होगा। नॉर्मल जो हम लोग बातचीत का होता है वो 45 डेसिबल का होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। मलेरिया इज कॉज्ड बाय, मलेरिया किसकी वजह से होता है, तो प्रोटोजोवन पैरासाइट से होता है, लेकिन जिसमें दिया हुआ है इसके ऑप्शन से आपको वेक्टर का खोज करना है और वेक्टर होगा फीमेल एनोफ्लीज, ठीक है ना। ऐसे स्पोरोजोइट्स इसका कॉजेटिव एजेंट होता है ह्यूमन के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे उसका वेक्टर होता है फीमेल एनोफ्लीज। नेक्स्ट है बायो फर्टिलाइजर इज प्रेजेंट इन रूट नोड्यूल ऑफ विच नॉन लेगुमिनस प्लांट। याद रखना नॉन लेगुमिनस प्लांट, नॉन लेगुमिनस जब भी देगा यानी कि इसका आंसर होगा फ्रैंकिया, ठीक है ना। नॉन लेगुमिनस प्लांट होता है फ्रैंकिया और फ्री लिविंग होगा तो आपको याद रखना है एनाबेना, नॉस्टॉक ये सब होता है, और वहीं लेगुमिनस प्लांट होता तो राइजोबियम आपको आंसर जाता, लेकिन यहाँ नॉन लेगुमिनस प्लांट है फ्रैंकिया होगा। नेक्स्ट है विच बैक्टीरियम इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, ठीक है ना। तो LAB लैक्टोबैसिलस, ठीक है जी, तो इसका आंसर होगा लैक्टोबैसिलस के मदद से हम लोग दूध से दही बनाते हैं। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वाज गिवन बाय, यस, मतलब कि जो कैरेक्टर एक जनरेशन ने एक्वायर किया वो अगले जनरेशन में जाएगा, ये कौन दिया था, तो लैमार्क ने दिया था, जिसको एक तरह से कहा जाए डिस्प्रूव किया था वाइजमैन ने, ठीक है ना। वाइजमैन नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, इसको डिस्प्रूव कर दिया था, लेकिन ये थ्योरी दिया था लैमार्क ने। क्लियर। तो आज हम लोग अभी देखे 28 क्वेश्चन टोटल 2017 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अब हम लोग आने वाले वीडियो में 1-2 साल का और देखेंगे जिसमें आपको 15 और 16 तक का कराया जाएगा, सफिशिएंट है। इसमें से आपको मिनिमम 10 से 12-15 क्वेश्चन तो रिपीट होंगे ही, ठीक है ना। जो प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव आप करके जाते हैं तो उसमें से जरूर रिपीट होता है। क्लियर। तो मेहनत करते रहिए, ठीक है ना, और ईमानदारी से मेहनत करिएगा, उसका रिजल्ट आता ही है। मेहनत करते रहना है, लगे रहना है अपने एग्जाम के लिए, 100% देना है। एग्जाम के पहले आपको एकदम नॉर्मल हो करके जाना है कि हाँ हमको जो भी आता है वो 100% अपना एग्जाम में देंगे, घबराना नहीं है। एग्जाम में घबराने से आपका परफॉर्मेंस खराब हो सकता है, ठीक है ना, इसका ध्यान में रखिएगा। और सभी को कल से तो स्टार्ट ही हो रहा है बिहार बोर्ड का एग्जाम मैथमेटिक्स से, तो सभी को ऑल दी बेस्ट एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए तो फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, क्योंकि बायो का तो 6 तारीख को एग्जाम है, तो वीडियो आपको 1-2 और आएगा इसका, उसके बाद CBSE और फिर नीट के लिए हम लोग आगे प्रिपेयर करेंगे। तो हम लोग आज इतना ही रखते हैं, इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।